गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में क्लास 10th से रिलेटेड भौतिक विज्ञान का टॉपिक प्रकाशिक माध्यम पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश के बारे में समझाया था, प्रकाश होता क्या है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रकाशिक माध्यम क्या है, यानी प्रकाश कहां से चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के चलता है, उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आइए हम डेफिनेशन को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्रकाश जिस माध्यम से होकर, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, गमन करता है, जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने यहां पर राइट किया है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, जो आपका खाली स्थान है, स्पेस है, जो निर्वात है, जिसको हम फ्री पाथ कहते हैं, यानी आपका निर्वात भी एक प्रकाशिक माध्यम है। सूर्य का प्रकाश निर्वात से होकर के ही पृथ्वी पर आता है, यानी वो निर्वात को, वैक्यूम को अपना माध्यम बनाता है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, नोट में यहाँ पर लिखेंगे, नोट यहाँ राइट करेंगे। निर्वात एक प्रकाशिक माध्यम है। निर्वात प्रकाशिक माध्यम है। निर्वात एक प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम है। निर्वात एक प्रकाशिक माध्यम है। हाँ बच्चों, माध्यमों से होकर, प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, गमन क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने डेफिनेशन को यहाँ पर राइट किया है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। नोट में हमने लिखा है, निर्वात एक प्रकाशिक माध्यम है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है आपका पारदर्शक। पहला आपका है पारदर्शक। दूसरा है आपका पारभाषक। सेकंड है पारभाषक। तीसरा है अपारदर्शक। इन्हीं तीनों भागों में इसको बांट दिया गया है। आइए अब हम आगे इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करते हैं।